नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 8 अक्टूबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल के 223 करोड़ रुपए के सड़क प्रोजेक्ट मंजूर, आखिरी ओवरों में सरकार का बड़ा शॉट। सत्ता की पिच पर आखिरी ओवर में केंद्र सरकार ने बड़ा शॉट खेला है। केंद्र से करीब 223 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद हिमाचल के हिस्से आई है। इस रकम से अब प्रदेश में 44 बड़े प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता अजय गुप्ता ने बताया कि इनमें से 40 सड़कों का निर्माण होना है, जबकि 4 पुल बनाए जाने हैं। इस समूचे बजट का 90% हिस्सा ऋण के माध्यम से प्रदेश के खाते में आएगा, जबकि 10% हिस्सा राज्य सरकार को खर्च करना होगा। फिलहाल लोक निर्माण विभाग ने नाबार्ड के तहत मंजूरी के लिए इन प्रोजेक्टों को भेजा था। अप्रैल महीने में लोक निर्माण विभाग ने डीपीआर तैयार कर राज्य सरकार को भेजी थी। इसके बाद इसे केंद्र को भेजा गया था। नाबार्ड ने केंद्र और राज्य की संस्तुति के आधार पर इस प्रोजेक्ट को मंजूर कर लिया है। सरकार ने बदले 75 नायब तहसीलदार, चुनाव आयोग की सिफारिश पर राजस्व विभाग में बड़ा फेरबदल। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राजस्व विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। सरकार ने चुनाव आयोग की सिफारिश पर 75 नायब तहसीलदार बदले हैं। इससे पहले राजस्व विभाग में चुनाव आयोग की सिफारिश पर 33 तहसीलदारों का तबादला किया गया था। राजस्व विभाग के प्रधान सचिव ओमकार चंद द्वारा तबादलों के आदेश जारी किए गए हैं। 2 सरकारी फ्लैट रखने वाले विधायकों की पेनल्टी माफ, 40 से ज्यादा माननीयों की टेंशन दूर। हिमाचल विधानसभा में एक के बजाय 2 फ्लैट रखने वाले वरिष्ठ विधायकों की पेनल्टी राज्य मंत्रिमंडल ने माफ कर दी है। बीते गुरुवार को एक कैबिनेट की बैठक में यह मामला रखा गया था, जिसमें 40 से ज्यादा माननीयों की टेंशन दूर कर दी गई है। इसमें विधायक और पूर्व विधायक दोनों शामिल है। कैग ने एक विधायक को 2 फ्लैट आवंटित करने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को गलत बताते हुए इसे अनाधिकृत आवंटन कहा था। ये मामला विधानसभा और राज्य संपदा निदेशालय के बीच में बड़े दिन से चल रहा था। ऑडिट पैरा लगने के बाद पहले विधानसभा इसे दूर करने की कोशिश करती रही, लेकिन मसला नहीं सुलझा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा मंडी में करेंगे चुनावी शंखनाद, 10 अक्टूबर को पंच परमेश्वर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। विधानसभा चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कमर कस ली और पार्टी की मजबूती के लिए बड़े नेताओं के प्रदेश में लगातार कार्यक्रम तय हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जगप्रकाश नड्डा प्रदेश के प्रवास पर है। इसी कड़ी में 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडी संसदीय क्षेत्र के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। नेशनल ना होकर प्राइवेट लिमिटेड है, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद गरजे आश्रय शर्मा। मंडी से युवा कांग्रेस नेता और स्वर्गीय पंडित सुखराम के पोते आश्रय शर्मा ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया है। मंडी में पत्रकार वार्ता में इस्तीफे का ऐलान करते हुए आश्रय शर्मा ने कांग्रेस नेताओं पर कई आरोप जड़े, साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब पंडित सुखराम बीमार थे तब जयराम ठाकुर ने उनके इलाज के लिए अपना हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाया, जबकि विपक्ष का एक भी नेता पंडित का हालचाल पूछने नहीं आया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के कई नेताओं को आड़े हाथ लिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी अब राष्ट्रीय ना होकर प्राइवेट लिमिटेड रह गई है, जिसमें मां ही सांसद है और मां ही अध्यक्ष है, जबकि बेटा विधायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर को चंबा आ रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से उनका दौरा तय हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी चंबा में एक बिजली परियोजना लोकार्पित करेंगे और 2 का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री से 180 मेगावाट की होली वंजोली परियोजना को लोकार्पित करने का अनुरोध किया था। वे 48 मेगावाट की चांजू 3 और 30 मेगावाट की दियोटल चांजू परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। शुक्रवार को प्रधानमंत्री के चंबा दौरे को लेकर मुख्य सचिव आर डी धीमान ने राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने उपायुक्त चंबा से भी इस संबंध में संवाद किया। हिमाचल के अस्पतालों में 245 मेडिकल ऑफिसर तैनाती के आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के अस्पतालों में 245 मेडिकल ऑफिसरों MBBS की तैनाती कर दी है। प्रधान सचिव स्वास्थ्य की ओर से इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। JOIT को नहीं मिलेगा लेवल 10 स्केल, भर्ती नियमों में हुई चूक में किया जाएगा सुधार। हिमाचल प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT क्लास 3 के संशोधित भर्ती नियमों में फिर से बदलाव करने की मंजूरी दे दी है। ये बदलाव अब एक गलती को सुधारने के लिए किया जा रहा है।
कार्मिक विभाग इन रूल्स को नए सिरे से नोटिफाई करेगा। बीते गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में विधि विभाग की सलाह पर कार्मिक विभाग ने अनुमति ली है। दरअसल कार्मिक विभाग ने 26 सितंबर 2022 को जोनेट ऑफिस एंटाइटी के वर्ष 2017 में बने भर्ती नियमों को संशोधित किया था, लेकिन लोक सेवा आयोग के स्तर पर हुई एक गलती के कारण कार्मिक विभाग ने भी गलती कर दी और इनके पे स्केल को 5 साल की सर्विस के बाद पे मैट्रिक्स लेवल 10 में दिखा दिया, जबकि इनके समकक्ष क्लर्क लेवल 7 में होने के कारण इस गलती पर सबका ध्यान गया। इसके बाद कार्मिक विभाग ने पहले इन भर्ती नियमों को वापस लेने की तैयारी की, लेकिन फिर लीगल ओपिनियन ये आया कि पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्टेशन पूरा होने के बाद नोटिफाई किए गए रूल्स वापस नहीं लिए जा सकते, इन्हें राज्य मंत्रिमंडल की सहमति से संशोधित ही करना पड़ेगा। हिमाचल में 2500 डॉक्टर पेन डाउन स्ट्राइक पर अस्पतालों में प्रभावित हुई स्वास्थ्य सेवाएं। हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के आह्वान पर शुक्रवार से प्रदेश के सभी अस्पतालों के डॉक्टर 1.5 घंटे की हड़ताल पर चले गए। इस दौरान डॉक्टर 9:30 से 11 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक पर रहे। इससे मरीजों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। उन्हें ओपीडी के बाद घंटों खड़े रहना पड़ा। राज्य के सभी अस्पतालों में सुबह के समय यही आलम देखने को मिला। हालांकि 11 बजे के बाद डॉक्टर काम पर लौटे। सरकार से खफा डॉक्टर ने विरोध स्वरूप काले बिल्ले लगाकर कार्य किया। हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अनुपम बंदन का कहना है कि 8 महीने पहले सरकार ने संघ को आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों को मान लिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस और कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तब तक राज्य में ये पेन डाउन स्ट्राइक जारी रहेगी। जरूरत पड़ी तो आने वाले दिनों में डॉक्टर अपने अधिकारों के लिए बड़ा आंदोलन भी कर सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर कांग्रेस नेता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकले हैं। सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं और न ही कांग्रेस किसी का भला कर सकती है। देश को डुबाने वाली कांग्रेस अब खुद डूब रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को ऊना शहर के पुराना बस अड्डा में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75वां समारोह में शिरकत की। छठे वित्त आयोग के राज्य अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि मुख्यमंत्री का ये दौरा सदर विधानसभा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है। अनुराग ठाकुर बोले केंद्र ने हिमाचल की 5 बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं को दी मंजूरी। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का प्रदेश में लगभग 2167.72 करोड़ से 5 बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं को मंजूरी मिलने पर पीएम मोदी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं बहुउद्देशीय परियोजना सलाहकार समिति की 150वीं बैठक के बाद सुकेती खड़, स्वान नदी और शेर खड़ में बाढ़ संरक्षण परियोजना सहित पेना सिंह बहुउद्देशीय परियोजना व अन्य विभिन्न खड़ों के लिए बाढ़ संरक्षण परियोजना को मंजूरी दी गई है। भर्ती रैली में सफल उम्मीदवारों की 16 को अणु में होगी परीक्षा। अग्निपथ योजना के तहत सुजानपुर मैदान में हुई जिला हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना के अभ्यर्थियों की भर्ती रैली में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा 16 अक्टूबर को अणु स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगी। परीक्षा के लिए एआरओ कार्यालय ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए। सभी परीक्षण और मेडिकल पास करने वाले 150 उम्मीदवारों ने प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र नहीं लिया है। ऐसे सभी उम्मीदवार सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर से 9 अक्टूबर तक प्रवेश पत्र ले सकते हैं। हिमाचल में चुनाव से पहले पेंशनरों के लिए पेंशन भत्ते की अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार के वित्त विभाग ने पेंशनरों के लिए नए वेतन में भी पेंशन भत्ता देने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये संशोधित बेसिक पेंशन या बेसिक फैमिली पेंशन पर 65 साल में 5, 70 साल में 10 और 75 साल की उम्र में 15% की दर से मिलेगा। इसे 1 अक्टूबर 2022 से दिया जाएगा। इस संबंध में राज्य मंत्रिमंडल ने पहले फैसला ले लिया था। शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने इसे अधिसूचित कर दिया है। 12वीं पास छात्र इग्नू से कर सकती है अपनी पसंद की बैचलर डिग्री। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा से वंचित को घर द्वार पर उच्च गुणवत्तापूर्ण, सस्ती एवं सुलभ शिक्षा प्रदान कर रही है। 12वीं पास सभी छात्र जो किन्हीं कारणों से कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नियमित प्रवेश नहीं ले पाते हैं, इग्नू उन छात्रों को अपने मनपसंद विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। ये छात्र इग्नू के माध्यम से बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएसडब्ल्यू, बीए, बीटीएम, बीटीएस और हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, लोक प्रशासन में स्नातक डिग्री ऑनर्स कर सकती है।
रामपुर में पिकअप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत, 2 घायल। शिमला जिले के उपमंडल रामपुर के अंतर्गत थांटी लालसा सड़क पर एक पिकअप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में गिर गई है। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 अन्य व्यक्ति घायल हो गए। यह हादसा बीती रात करीब 10 बजे घटित हुआ है।